अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इस व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम हरे मसाले से, ताकि हमारी लाइफ हरी भरी रहे। तो हरा मसाला पीस रही थी कबाबों के लिए, प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी तो शेयर करनी है वीडियो, तो व्लॉग बना लेती हूँ। और इसको चॉपर में डाल लिया था सारा, और इसको यहाँ पर मैं चॉप करूँगी ताकि जल्दी जल्दी से चॉप हो और कबाब की तैयारी हो। अच्छा, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना, हड्डियों को इतना पकाया था कि उसमें से सारा गोश्त अलग हो गया था और हड्डियाँ अलग हो गई थी। और ये चॉप हो चुका है मेरा सारा ग्रीन मसाला। अब यहाँ पर ये देखिए कबाब मसाला भी बन के तैयार हो चुका है। अब इसको मैं करने लगी हूँ ठंडा, और ये इतना मतलब थिक हमने रखना है कि हड्डियों का जूस भी होता है ना इसके अंदर, बहुत टेस्टी वाले कबाब बनते हैं। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किए तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से कबाब ना इतने मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ना, अलग जायका आता है। गोश्त के कबाबों का अलग जायका आता है, और इसमें से तो हड्डियों का जूस भी निकल रहा होता है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ये तकरीबन हड्डियों में से जो गोश्त निकला था 3 किलो के करीब था, तो 1.5 किलो मैंने सादा रख लिया था, प्याज ऐड नहीं करी थी वरना वो कबाब बन के ख़राब हो जाते हैं। और 1.5 किलो के कबाब बनाए थे जो फ्रीज़ कर लिए थे। और जी ये था हमारा सेकंड डे। तो आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह गजरे क्यों दिखाए जा रहे हैं, तो वो इसलिए कि हमारी थी एनिवर्सरी। अच्छा, एनिवर्सरी की हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी, कोई तैयारी नहीं की थी, तो इस वजह से बस अचानक से बच्चों ने ही सरप्राइज़ दिया था। तो उन्होंने अपनी खुशी से जो चीज़ ला के दे दी, बस अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे ही शुक्र अदा किया, बहुत सारी दुआएँ दी अपने बच्चों को। और ये उन्होंने वॉलेट ला के दिया था, मेरे लिए गजरे लेकर आए थे। ये भी छोटी-छोटी सी खुशियाँ बहुत कीमती होती हैं हम लोगों के लिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, कि बच्चे विश कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हर बच्चों को जो है ना हर तरह की कामयाबी अता करे और नेक स्वालिहा बनाए। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी नेक स्वालिहा और कामयाबियाँ अता करे। और बच्चों ने कहा बाबा आप गजरे पहनाएं मम्मा को, तो फिर मेरे हस्बैंड ने गजरे पहनाए, जबकि लाए बच्चे थे। और मैं कह रही थी कि नहीं मुझे तुम लोग पहनाओ, बाबा ने तो मुझे कुछ विश ही नहीं किया। बाबा को कुछ याद रहे तो वो विश करेंगे ना। जो साथ में ये देखें मेरी बेटी छोटी वाली, वो कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटती। जो मम्मा के साथ होगा ना वो मुझे होगा कि पापा मुझे भी पिलाएं, मम्मा को क्यों पिलाएं। मतलब वो अपने छोटी है ना, तो वो अपने बहन भाइयों से भी बहस कर रही होती है कि छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी हरकतें अच्छी तो लगती हैं, पर गुस्सा भी आता है और अच्छी भी लगती हैं। ये था कि उन्होंने ना इसका दिल की जो ख्वाहिश थी वो पूरी कर दी, उसके हाथ में डाल के उसको ये तस्वीर ले ली थी मैंने। और यहाँ पर मैं गजरे पहनकर इतना खुश हो रही थी ना, एक इतनी बेटर फील आ रही होती है ना कि इसको देखकर ना, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू है। हम इतने गुनहगार उम्मती हैं ना कि हम उनकी सुन्नतों पे चलते भी नहीं हैं, और हमें कितने प्यारे प्यारे तोहफों से नवाजा गया होता है। ये उनकी हम पर नजर करम और इनायत है। अगर हम अपने दामन के गुनाहों को देखें ना, तो यकीन करें हम ज़रा बराबर भी ना किसी भी चीज़ के काबिल नहीं है। पर अल्लाह ताला की नेमतें हम पर इतनी और रहमतें मेहरबान है ना कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो शुक्र भी नहीं कर पाते अल्लाह का, जितना वो हमें नवाजता रहता है। और ये बच्चे केक लेकर आए थे, मटिल्डा केक जो है ना, बच्चों ने कहा कि ये वाला ले चलते हैं। बच्चों की प्लानिंग ये थी कि मम्मा पापा को हम एनिवर्सरी डिनर पार्टी दे देंगे। और यहाँ पर जी उसके बाद हमारा फ़ोटो शूट चल रहा था, क्योंकि हमने व्हाट्सअप डीपी पे लगाना था इसलिए। और बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है तूने इतने साल हमारे साथ गुजारे और आगे भी गुजारने की तौफीक देना सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी के साथ। और यहाँ पर जी फिर केक कटिंग करने लगे थे, तो वही मेरी बेटी रोना शुरू हो गई थी कि आप लोगों की तो बर्थडे असल में छोटी है ना, तो उसको एनिवर्सरी और बर्थडे का नहीं पता। पहले आई थी मेरी बेटी की, फिर आई मेरी, फिर आई थी मेरे हस्बैंड की बर्थडे। तो इसलिए वो कहती आप लोगों की तो बार बार आ रही है, मेरी नहीं आ रही। तो फिर उसने हाथ पकड़ के हमारा केक काटा, वो इतनी नाराज़ हो गई थी क्योंकि इसकी बर्थडे जो है ना दिसंबर में आती है, और वो साल का लास्ट मंथ होता है, तो इसलिए पूरा महीने निकाल के 11 महीने निकाल के फिर इसकी बर्थडे आती है, और बीच में सबकी आ रही होती है। तो वो इस चीज़ से ना डिसहार्ड हुई हुई थी। और यहाँ पर जी हम सॉस डालने की इसको तैयारी कर रहे थे, पर ये हो ही नहीं। वो जो ऊपर का जो कवर था ना वो लगा नहीं दोबारा, तो हमने कहा प्लेट में इसको निकालो और हम इस पे वैसे ही सॉस डाल लेंगे। असल में थंबनेल के लिए मुझे लेना था, वो अच्छा सा लगता है, लेकिन हमने इस तरह भी इसको निकाल के और इसके ऊपर जब सॉस डालना शुरू किया ना, तो एक दो पिक्चर तो शुरू की अच्छी नहीं आई थी थंबनेल के लिए, लेकिन फिर जो आने लगी वो बहुत अच्छी थी। फिर उसमें से एक सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद जो है ना आपके साथ वो इंशाल्लाह थंबनेल पे शेयर करेंगे।
और ये इतना अट्रैक्टिव और मज़ेदार लग रहा था ना, ये जो है ना इसका फ्लेवर ही बहुत मज़े का है। ये एक दफ़ा नहीं कितनी बार खाया जाए ना बहुत अच्छा लगता है, इतना हैवी नहीं होता, छोटा-सा होता है तो सब मिलके खाते हैं। तो वही मैंने पिछले जैसे वॉफ़ल्स का बताया था कि 2-2 बाइट या 3-3 बाइट ले लेते तो उससे पेट भर जाता है। तो ये था कि इसी तरह हमारा मीठे का इसका भी था कि केक 2-2 3-3 बाइट ले लो तो पेट भर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जी ये था दूसरा तीसरा दिन हमारा दोपहर से शुरू हुआ था, तो दोपहर में बच्चे पढ़ने आ जाते हैं 3 बजे करीब। तो ये बच्ची नई शिफ्ट हुई हैं हमारे ही पोर्शन में। इनसे पहले जो लोग रहते थे उनसे मकान मालिक ने खाली करवा लिया। अच्छा ये नए शिफ्ट हुए हैं, इनको तकरीबन हार्डली 15 दिन हुए होंगे, तो इनकी वालदा ने फिर से पारा पढ़ने के लिए लगाया है। तो बच्ची माशाल्लाह अच्छा पढ़ने में, लेकिन ये है कि भूल जाती है, पता नहीं असल में ना बच्चे उर्दू और सिपारे में कायदे में ना कन्फ्यूज़ ही रहते हैं, क्योंकि अलीफ बे उसमें और यहाँ अलीफ बा है। तो मेरी भी बेटी का यही मामला है, इस बच्ची का भी यही मसला है कि ये भी इतनी डिस्टर्ब है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। ता को पता नहीं कुछ और पढ़ लेती है और जिम को और दुआत को ख्वात पढ़ती है, तो हर बच्चे के साथ ही होता है। और माशाल्लाह इन बच्ची के स्कार्फ इतने प्यारे लग रहे थे ना, तो ये लेकर आए हुए थे इनके फुप्पो जो उम्रे पर गई हुई थी ना, वो बता रही थी कि मेरी फुप्पो लेकर आई थी। यहाँ पर भी मिलते होंगे, खैर मैंने अपनी बच्ची के लिए नहीं लिया, मुझे इतना कोई शौक़ नहीं है इस तरह का स्कार्फ लेने का, मुझे सिंपल से अच्छे लगते हैं। और जी ये थे मेरे सारे कबाब जो सबसे आखिर में मैंने आपको उसकी वीडियो दिखाई, वो इसलिए कि मैंने इसकी टिक्कियाँ काफ़ी लेट बनाई थी, तो कबाब की भी तैयारी कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब बन के तैयार हो चुके थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।